हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वंडरमैन परमाणु और नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति का ये रोमांचक 2-in-1 कॉमिक्स नाश केतु का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। के बाद तरुण ने कार हॉस्पिटल की ओर दौड़ा दी और परमाणु भी वापस उड़ गया। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये मामला अभी शांत नहीं हुआ। परमाणु की आशंका निराधार नहीं थी, क्योंकि ना तो उसे ही और ना ही तरुण को उस कार का आभास था जो उसका पीछा कर रही थी। उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। ठक्कर। चंदा को ममता के घर पर ड्रॉप करने के बाद तरुण कार लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ गया। तरुण का लगातार पीछा कर रही थी उस रहस्यमय शख्स की निगाहें। जल्दी करो, इसे फौरन मेरे केबिन में पहुंचा दो। ध्यान रहे इसके हाथ का स्पर्श मत करना। ठक्कर, मुझे वो आदमी चाहिए, किसी भी कीमत पर। उसे आश्रम में लाने का इंतजाम हो जाएगा महाकेतु। तरुण भी शनि के ही इंतजाम में लगा था। पता नहीं होश में आने के बाद इसका व्यवहार कैसा होगा। ये कोई हंगामा ना करे। इसके लिए जरूरी है कि मैं इसे बांध कर रखूं। इस बात की परमिशन मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट से पहले ही ले चुका हूं। उन्होंने पुलिस को फोन भी कर दिया होगा। इंस्पेक्टर विनय भी मामले की तहकीकात करने इधर आता ही होगा। उसके आने से पहले मैं कुछ जरूरी जांच कर लेता हूं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ मौजूद था इंस्पेक्टर विनय। उसकी अजीबोगरीब हरकतों की रिपोर्ट इन सेक्टोरियम के मालिक मिस्टर देसाई ने भी की है। आपका फोन ना भी आता तो भी मैं यहाँ आने ही वाला था। वो यही है। ठक ठक। दरवाजा तो खुला है, पर नॉक करने पर डॉक्टर तरुण ने कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। डॉक्टर तरुण कहाँ है? डॉक्टर तरुण शायद टॉयलेट में हो। यही है वो। मैंने डॉक्टर तरुण को इसे बांधने के लिए कहा था, पर डॉक्टर तरुण ने इसे चादर से क्यों ढक दिया। आ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने एक झटके से चादर खींचकर अलग कर दी। अरे डॉक्टर तरुण, तुम यहाँ? इंस्पेक्टर विनय ने जल्दी से उसके मुंह से ठुसा कपड़ा निकाला। शनि कहाँ है डॉक्टर तरुण? वो कुछ लोग उसे किडनैप करके ले गए हैं। मैं उन्हें देख नहीं पाया। उन्होंने पीछे से मुझ पर वार किया था। इस घटना को कितनी देर हो गई? 5 मिनट। शायद वो लोग अभी हॉस्पिटल से बाहर ना जा पाए हो। पर यह ठीक नहीं हुआ सर। शायद उन लोगों को शनि की शक्ति का पता नहीं है, या शायद पता हो। दोनों में से जो भी बात थी उसका पता जल्दी ही लग जाने वाला था। जागो, होश में आओ जय काली। होश में आई उन आंखों में दहशत का राज था। नहीं, मुझे मत मारो। मैं जीना चाहता हूं। मुझे मत मारो। यहां तू सुरक्षित है मूर्ख। ये महाकेतु का आश्रम है, जहां उसकी इजाजत के बिना हवा भी नहीं चलती। जय काली। और क्या कह रहा था तू अभी कि मुझे मत मारो? हा हा हा। अरे बेवकूफ, तू तो खुद मौत है, साक्षात मौत। भला मौत को भी कोई मार पाया है क्या? मैं समझा नहीं महाकेतु। ठहर, मैं समझाता हूं। ठक्कर, काम शुरू कर। ये ठक्कर है शनि, मेरा वफादार शिष्य। ये तेरे सामने लोहे का टुकड़ा रख रहा है, तू उसे स्पर्श कर दे। देखा देखा, तेरे स्पर्श के साथ ही लोहे के टुकड़े को पहले जंग लग गया और फिर ये कणों में बिखर गया। ठक्कर, लकड़ी इसके सामने रख और तू इसे छू देना शनि। देखा देखा, लकड़ी का भारी टुकड़ा पलक झपकते ही बुरादे के ढेर में बदल गया। ठक्कर, जल्दी कर, वो बकरी इसके सामने ला। इस बकरी के सिर पर हाथ रख दे शनि। देखा देखा, बकरी राख के ढेर में बदल गई। अब समझा? अरे पगले, तू तो शक्ति का भंडार है, नाश की शक्ति का भंडार। तू साधारण इंसान नहीं, कुदरत का करिश्मा है तू। नाशक शक्ति से भरा नाश केतु है तू। ये तो मैं भी जानता हूं कि मेरे साथ ऐसा होता है। मैं खाने को हाथ लगाता हूं तो वो सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। पेट भरने के लिए ऐसा खाना खाते खाते मैं कीड़े ही खाने लग पड़ा। लेकिन मैं बचपन से ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले मुझ पर बिजली गिरी थी। उसके बाद से मेरे शरीर में ये रोग आ घुसा। इस रोग ने मेरा जीना दूभर कर दिया है और मैं
आज तक नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये तुझे मैं समझाता हूं शनि। पूरे ब्रह्मांड की हर वस्तु में, चाहे वो जीवित हो या मृत, तीन तरह की शक्तियां विद्यमान रहती है: निर्माण, पोषण और नाश। वस्तु या शरीर में इन तीनों शक्तियों के एक साथ रहने पर ही उनका संतुलन संभव है। यही प्रक्रिया मानव शरीर में भी होती है, यानी निर्माण, पोषण और नाश की। इन शक्तियों को किसी भी सूरत में किसी वस्तु या प्राणी में से अलग नहीं किया जा सकता। करोड़ों में से एक कोई महान योगी ही ऐसा कर सकता है, और जो ऐसा कर पाता है वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि उसको निर्माण, पोषण और नाश की शक्तियों को अलग अलग नियंत्रित करना आ जाता है। इन तीनों शक्तियों में से कोई एक शक्ति भी कम होती है तो बाकी दो शक्तियों का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे तुम्हारे शरीर में आश्चर्यजनक रूप से निर्माण की शक्ति नहीं है, शायद इस शक्ति का नाश उस वक्त हो गया होगा जब तुम पर बिजली गिरी। यूं समझ लो, शनि की उन शक्तियों का भी उम्र के अलग अलग पड़ाव पर अपना अपना राज होता है। जैसे बचपन से जवानी तक निर्माण शक्ति नाश शक्ति पर हावी रहती है। नाश शक्ति जब भी किसी कोशिका पर हमला करके उसका नाश करती है तो निर्माण शक्ति फौरन ही उस कोशिका के पुनः निर्माण में जुट जाती है। वो कोशिका ना मरे इस बात का ध्यान रखती है। पोषण शक्ति जो उसे खाना यानी पोषण देकर जीवित रखती है। इसीलिए नई कोशिकाओं के बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पोषण शक्ति अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे शरीर में जो मौजूद है उन सारी कोशिकाओं के पोषण में ही व्यस्त है, ताकि उन्हें मरने से बचा सके। बची नाश की शक्ति, जिसे निर्माण शक्ति नियंत्रित करती है, जिसके ना होने के कारण उसका तुम्हारे शरीर पर संपूर्ण राज है, और इस हद तक राज है कि वो बाहरी वस्तुओं पर भी अपनी विनाश लीला दिखा रही है। अगर पोषण शक्ति पूरी ताकत से तुम्हारे शरीर का पोषण ना कर रही होती तो तुम्हारा शरीर भी अब तक गल सड़ गया होता। पोषण शक्ति तुम्हें जिंदा रखे है शनि, लेकिन अगर तुम मूर्ख बन रहे हो तो इस समाज में रहने वाले लोग तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। जिस तरह पोषण शक्ति तुम्हारे शरीर को जिंदा रखने के लिए भीषण संघर्ष कर रही है, लड़ रही है, तुम्हें भी लड़ना होगा। जिंदा रहना है तो लड़ना होगा शनि, और लड़ने के लिए तुम्हें अपने शरीर की अद्भुत नाश शक्ति का प्रयोग करना होगा। तुम्हें बनना होगा नाश केतु। उठो नाश केतु और झुका दो पूरी दुनिया को अपने कदमों में। ऐसा तूफान मचा दो कि तुम पर उठने वाले हाथ तुम्हारी ताकत के आगे जुड़ जाएं। उनके उठे हुए सिर तुम्हारे आगे गुलामों की भांति झुक जाएं। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। शहर वासियों की नाक में दम कर दूंगा। जय काली। तो फिर आओ, मैं तुम्हें काली का उपासक बनाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे जिस्म में मौजूद नाश शक्ति को नियंत्रित करना सिखा दूंगा, ताकि तुम जब जहां जिस वक्त चाहो कितना भी विनाश मचा दो, बदले में तुम्हें उसका खप्पर खून से भरना होगा। भरूंगा, जरूर भरूंगा। आईने के आगे खड़ी अपने सौंदर्य को नहीं निहार रही थी, बल्कि खुद से बातें कर रही थी चंदा। जिंदगी ने मुझे जो रास्ते चलने के लिए दिए हैं उन पर सिवाय कांटों के मुझे कुछ नहीं मिला। उन पर चलकर मुझे सिर्फ चुभन मिली, घाव मिले, दर्द मिला। शक्ति के रूप में मरहम भी तो मिला। उस मरहम ने पुरुष के कठोर हाथों से मिले जख्मों के दर्द तो दूर किए, लेकिन वो मरहम मेरे उन रास्तों को तो नहीं बदल सका जो मेरी हाथ की लकीरों से होकर गुजरते हैं। मेरे हाथ की ये लकीरें किसी से प्यार की इजाजत शायद मुझे नहीं देती, ना किसी से प्यार की मुझे और ना किसी को प्यार की मुझसे। तरुण को अचानक देखा था तो लगा था कि जैसे मेरे भंवर में फंसी जिंदगी की नाव को शायद पतवार मिल गया, लेकिन सोचती हूँ कि जिनकी राहें कांटों से होकर गुजरती है उनके हमसफर भी तो उनसे जख्म खाते हैं। तरुण अगर बनना भी चाहे तो भी मैं उसे अपनी नाव की पतवार नहीं बनने दे सकती, वरना थक जाएगी पतवार, टूट जाएगी वो। क्योंकि इस नाव को तो चलते रहना है, हिचकोले खाते हुए
तूफानों से जूझते हुए, जिसके ना किनारे का पता है ना मंजिल का। नहीं चंदा नहीं, तरुण, जो तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, तुझे उसे दूर करना होगा या खुद उससे दूर जाना होगा। डिंग डोंग। शायद मेरे लिए और मेरे प्यार को पाने की झूठे उम्मीदें लगा बैठे तरुण के लिए भी यही ठीक होगा। प्यार के जो बादल अभी अभी उमड़ने घुमड़ने ही शुरू हुए हैं, अच्छा होगा कि वो बौछार बनकर बरसने से पहले ही छितरा जाएं। त तुम तरुण, अरे तुम तो मुझे देखकर ऐसे घबरा गई जैसे दरवाजे पर किसी कसाई को देख लिया हो। नोट: तरुण से चंदा के संबंधों के विषय में जानने के लिए पढ़े ध्रुव शक्ति, जो कि चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। इस कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हटो भाई, अंदर तो आने दो। लेकिन तरुण, तुम यहाँ? भले ही बैठने को ना कहो, मैं बैठ जाऊंगा। पानी मत पूछो, मैं पी लूंगा। भाई, इतना तो मेरा तुम पर अधिकार है ही। तुम्हारे पापा ने हमें जुदा तो कर दिया था, पर दिल से नहीं। ना तुम्हें मेरे और ना मुझे तुम्हारे। और दिल का रिश्ता सब रिश्तों से बड़ा होता है ना चंदा? तरुण, तुम कुछ कहना चाहती थी चंदा, लेकिन चलो, शुक्र है चंदा भाभी की कोई ऐसा भी है जो आपसे मिलने भी आया। ममता, ये रहने दो चंदा, तुम नहीं बता पाओगी। मैं अपना परिचय इन्हें खुद दे देता हूँ। मुझे तरुण कहते हैं, पेशे से उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ जहाँ तुम्हारी चंदा भाभी रिसेप्शनिस्ट है। लेकिन मेरी इनसे पुरानी जान पहचान है। अगर वो जान पहचान नहीं हुई होती तो शायद आज तुम्हारी भाभी रिसेप्शनिस्ट नहीं, डॉक्टर होती। क्यों चंदा? जो हुआ नहीं उसको क्या याद रखना, लेकिन जो होने वाला है उसे तो तुम दोनों को याद रखना ही पड़ेगा। क्या होने वाला है डॉक्टर साहब? गुड संबोधन। तुम मुझे इसी नाम से पुकारना। होने ये वाला है कि कल मेरा बर्थडे है और मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें तुम्हें आना है ममता। आ जाऊंगी, और तुम्हें भी चंदा। लेकिन तरुण, मैं नहीं आ सकूंगी, कल मेरी नाइट ड्यूटी है। ये तो अच्छा हुआ क्योंकि पार्टी रात की नहीं, दिन की है। लेकिन समझने की कोशिश करो तरुण, मैं पार्टियों में नहीं जाती। ये तो बहुत खराब बात है। तुम्हें जाना चाहिए। तुम आओगी और बस आओगी। लेकिन उफ भाभी, अब छोड़ो भी। डॉक्टर साहब, भाभी को पार्टी में लाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं इंतजार करूंगा। लेकिन तरुण, उस आदमी का क्या हुआ? ओह, तुम्हारा इशारा सनी की तरफ है। मैंने उसका ब्लड चेक किया था, लेकिन उसमें कोई विशेष बात मुझे दिखाई नहीं दी। पर बैड लक, कल कोई मुझे धोखे से बेहोश करके उसे किडनैप करके ले गया। हाँ, आज मैंने भी पढ़ा है उसके बारे में। मुझे डर है कि कहीं वो किन्हीं गलत हाथों में पड़ गया तो लोगों के लिए भयानक सिर दर्द बन सकता है। पर फिलहाल जब तक उसका कुछ पता नहीं चल जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शक्ति बहुत कुछ कर सकती है। अच्छा भाभी, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि आज मुझे दिल्ली की जेलों की व्यवस्था की खोज खबर लेनी है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले पर अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।